बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 9th क्लास, कैसे हो बच्चों आप लोग? उम्मीद है आप लोगों का टेस्ट भी बहुत अच्छा हुआ होगा और आप लोगों ने भरपूर अच्छे तरीके से तैयारी भी की होगी। बेटा हमारा चैप्टर नंबर 3 का एक टॉपिक थोड़ा सा जो लास्ट सेशन था उसमें से सेंट्रीपिटल फोर्स जो हमने लास्ट पढ़ा था उसकी कुछ डेरिवेशन हमारी रह गई थी। आज हम अब जो अगला सेशन है, अगली क्लास है, वो हम इंशाल्लाह यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो बेटा हमने जैसे लास्ट सेशन में पढ़ा था, हम लोग चैप्टर नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं, डायनामिक्स स्टडी ऑफ मोशन, और उसमें हमने लास्ट जो पढ़ा था वो हमने सेंट्रीपिटल फोर्स से रिलेटेड चीज़ें पढ़ी थी। सेंट्रीपिटल फोर्स मैंने जिस तरह कि आपको बताया था, सेंटर सीकिंग फोर्स को कहते हैं, और फोर्स दैट कॉजेज द ऑब्जेक्ट टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ, यानी कि जो मूव करवा रहा है दायरे में, गोल दायरे में, सर्कुलर पाथ में। बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर सीकिंग फोर्स है, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, द फोर्स दैट कीप्स ऑब्जेक्ट टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ। इसके बाद आपने इसका फॉर्मूला देखा था, Fc=mv²/r। ये बोर्ड में बड़ा अहम है, इसके एक्सप्रेशन को डराइव करना होता है, नोट्स में भी लिख दिया गया है और आप देखेंगे कि इसको कैसे डराइव करना है। तो बेटा Fc=mv²/r के लिए आपने क्या करना है, कंसिडर करना है, लेट करना है अ बॉडी ऑफ मास m, एक m मास की ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे बना हुआ है, जो कि मूविंग विद द वेलोसिटी v, इसकी जो मूविंग वेलोसिटी है वो v है, और जिस सर्कल में मूव कर रहा है उसका रेडियस बेटा क्या है, r। ठीक है, तो कंसिडर बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r। ये डायग्राम बन गई। इसके बाद आपने लिखना है कि यहाँ पर एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी है वो v²/r है। यही एक पॉइंट है जो कि समझना है, बुक में डायरेक्ट लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पर थोड़ी सी डेरिवेशन किया ताकि आपको समझ आ जाए। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ हमने पढ़ा हुआ है F=ma, न्यूटन सेकेंड लॉ है, नेट फोर्स ma के बराबर होती है। अब ac की जगह उसने v²/r यानी एक्सेलरेशन दी हुई है। हर पॉइंट पर बेटा वेलोसिटी चेंज हो रही है क्योंकि डायरेक्शन चेंज होती है, तो चेंज इन वेलोसिटी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन उसने v²/r दिया। अब ये कैसे आया v²/r, तो ये आपने समझना है। यहाँ पर मैंने यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, इसको यहाँ समझेंगे। एक्सेलरेशन बेटा क्या है, एक्सेलरेशन आपके पास होती है चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। अब ये आ गया डेल्टा मींस चेंज वेलोसिटी ओवर टाइम, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। अब हमने पढ़ा हुआ है टाइम के लिए, टाइम तो यहाँ पर नहीं है हमारे पास, टाइम का एक्सप्रेशन पढ़ा हुआ है स्पीड = डिस्टेंस ओवर टाइम, और आपके पास v = d/t आ गया इसका एक्सप्रेशन। हमें टाइम चाहिए तो v इधर से डिवाइड हो जाएगा, इधर आगे t इधर जाएगा, ये इंटरचेंज होगी जगह, ये आपका d/v आ गया। अब डिस्टेंस कितना है हमारे पास, r रेडियस, और वेलोसिटी या स्पीड कितनी है, v, तो ये हो गया r/v। टाइम की जगह पर क्या आ गया, r/v। अब मैंने इसी वैल्यू को, ये जो वैल्यू थी, ये मैंने बेटा ऊपर इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दिया। तो देखें डेल्टा v/t था, t की जगह पर क्या आ गया, r/v आ गया। अब जब आपने इसको डिवाइड के नीचे डिवाइड है, मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो डेल्टा v ये वाला जब मल्टीप्लाई फॉर्म करके लिखा तो v ऊपर चला गया, v/r हो गया, v²/r। तो ये इस तरह से बेटा एक्सेलरेशन, ये जो हिस्सा है ये आपने ये समझना, ये आपका बुक में नहीं है मेंशन, ये आपने इसको समझ लेना। इस वैल्यू को आपने a में पुट किया तो Fc=mv²/r ये प्रूव हो गया। ये बोर्ड में बेटा सवाल आता होता है, आपने इसको अच्छे से लर्न कर लेना, लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद बेटा हमारे कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज के हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो थोड़े बहुत रह गए हैं, मैं उनको एक्सप्लेन कर देता हूँ, और बाकी जो स्ट्रेट फॉरवर्ड पहले हम डिस्कस कर चुके हैं वो एज इट इज आ जाएंगे। तो देखिएगा, आप नोट्स भी खोल लें अपने साथ और मेरे साथ साथ आप देखते रहें। इसके बाद भी अगर कोई इशू रह जाएगा तो आप ज़रूर पूछिएगा ग्रुप में मुझे मैसेज करके। सबसे पहले है बेटा डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। इनर्शिया है, हम पढ़ चुके हैं बेटा। इनर्शिया ये वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती, चाहे वो रेस्ट की पोजीशन हो चाहे वो मोशन की पोजीशन हो। तो इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज इट्स प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। इनर्शिया जो है वो बेटा किस पे डिपेंड करता है, हमने पढ़ा हुआ ऑब्जेक्टिव भी है, मास पे डिपेंड करता है। तो इनर्शिया मास पे, ग्रेटर इज द मास बॉडी ग्रेटर इज द इनर्शिया एंड वाइस वर्सा, यानी कम मास होगा तो कम इनर्शिया, ज्यादा मास होगा तो बेटा ज्यादा इनर्शिया। सेकंड मोमेंटम है, मोमेंटम का सेकंड नेम हमने पढ़ा हुआ क्या होता है बेटा, क्वांटिटी ऑफ मोशन। यस, और ये दो चीजों पे डिपेंड करती है, एक मास पर और एक वेलोसिटी पर। तो कह रहा है कि बॉडी मतलब मोमेंटम जो है वो बॉडीज क्वांटिटी ऑफ इट्स मोशन इट पोजेस ड्यू टू इट्स मास एंड वेलोसिटी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल P। P से रिप्रेजेंट होगा, ये वेक्टर क्वांटिटी है, फॉर्मूला लिखोगे P = m × v, और इसका यूनिट बेटा याद है kg/m (-1) इसका यूनिट है, और न्यूटन सेकंड के बराबर होता है। ये ऑब्जेक्टिव
ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है और डेफिनेशन में पूरा लिखेंगे। देन फोर्स है, फोर्स भी हम पढ़ चुके हैं। आपके पास 3 काम करती है फोर्स, मूव्स और टेंड्स टू मूव, स्टॉप्स और टेंड्स टू स्टॉप द मोशन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, और तीसरा काम इट कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये तीनों काम इसमें हम लिख देंगे। फिर है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट्स, हमने पढ़ा लास्ट में, इसकी एग्जांपल लिख देंगे। टू वॉक ऑन द ग्राउंड नेसेसरी है। सेंट्रिपेटल फोर्स अभी दोबारा भी पढ़ी है, पहले भी पढ़ ली हमने कि सेंटर सीकिंग फोर्स को कहते हैं द फोर्स दैट कीप द ऑब्जेक्ट टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ। फिर डिफरेंस है बेटा, डिफरेंस आपने इंपॉर्टेंट है, ये याद भी करना है। शॉर्ट में आएगा तो डेफिनेशन और 2 पॉइंट्स कोई से और, लॉन्ग में आएगा 4 नंबर का तो ये बेटा 5-5 पॉइंट है, आपने याद कर लेने हैं। सबसे पहले डेफिनेशन मैथ्स की देखनी है। मैथ्स हमने पढ़ा हुआ ये क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है पोजेस्ड बाय द बॉडी, और वेट फोर्स होती है जिससे ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ खींच रही है, फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट द बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर। मास जो है बेटा वो स्केलर क्वांटिटी, उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और जो वेट है वो बीइंग अ फोर्स वो वेक्टर क्वांटिटी, उसकी डायरेक्शन होती है। और मास का जो यूनिट है बेटा वो किलोग्राम्स है, केजी, और जो वेट है फोर्स है इसलिए उसका यूनिट न्यूटन होगा। मास रिमेन सेम एवरीवेयर, मास क्वांटिटी ऑफ मैटर है, ये हमेशा सेम रहेगी, कांस्टेंट रहता है। वेट जो है बेटा ये चेंज होता है हाइट के साथ, जैसे जैसे आप हाइट पर जाएंगे वेट डिक्रीज करेगा, क्योंकि वेट इज इक्वल टू mg होता है, इससे वो उसकी वैल्यू चेंज करती है विद एल्टीट्यूड। और जो मास है उसको बेटा आप सिंपल बीम बैलेंस से, ऑर्डिनरी बैलेंस से मेजर करते हो, और वेट जो है वो स्प्रिंग बैलेंस से मेजर किया जाता है। देन एक्शन एंड रिएक्शन, ये भी हमने मार्क किया था क्वेश्चन बुक से भी, जो 3rd लॉ वाला आपका हिस्सा है बुक में, उसका पहला पैराग्राफ है, उसमें अगर आप 2 बॉडीज को कंसिडर करते हो तो एक्शन रिएक्शन को बेटा बेसिकली आपने एग्जाम्पल के साथ जो है वो बताना है। एग्जाम्पल आपके पास क्या है कि अगर एक बुक लाए कर रही है ऑब्जेक्ट जो है वो टेबल पर, तो आप देखेंगे ए अगर बॉडी है और जो टेबल है वो ऑब्जेक्ट बी है, तो हमने 2 ऑब्जेक्ट कंसिडर कर लिए। एक आपने ले लिया बॉक्स है या ब्लॉक है, ठीक है, ये बॉडी ए है, और नीचे एक हॉरिजॉन्टल फ्लोर है, ये ऑब्जेक्ट बी है। अब जो इसका वेट बेटा डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ठीक है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है ये बेटा क्या होगा, एक्शन होगा, ये इस पर लग रहा है। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन 3rd लॉ हमने देखा हुआ है कि एक्शन का रिएक्शन भी होता है, तो ये बी बॉडी जो है ये ऊपर को नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगी, ये हमने फ्रिक्शन में पढ़ा भी था, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ये इसको बैलेंस कर रही होगी, तो बॉडी बैलेंस हो जाएगी, एक्शन और रिएक्शन जो है वो एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो हमने एग्जांपल लिखी हुई है कि टू डिफरेंशिएट बिटवीन एक्शन एंड रिएक्शन वी हैव टू कंसीडर एन एग्जांपल सच एज बुक लाइंग ऑन द टेबल, बुक इज बॉडी ए एंड टेबल इज बॉडी बी। If A exerts a force on B, it is called action, while the body B reacts against this force and exerts a force on A, और this is called reaction, ये reaction force है। Sliding friction है, ये भी हमने पढ़ा, the force between the sliding object which opposes the relative motion between them, जो एक दूसरे के मोशन को oppose करता है उसको sliding friction कहते हैं। Rolling भी हमने पढ़ा, force of friction between the rolling bodies and the surface over which it rolls, जिस surface पे वो roll कर रहा है इसका contact area कम होता है। फिर law of inertia है, हमने first law पढ़ा था, everybody continues in its state of rest or of uniform motion